नहीं मोना, नहीं जाएगी तो बोल दिया ना। आप ऐसा क्यों? अगर तू गई वहां कुछ नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं करेगा, मन दुखाकर वापस आएगी मेरी तरह। मतलब आप वहां पे उनकी गलती नहीं है, ये सब वो गोल्डी की करनी है। उसने ही उनके दिमाग में बिठा दिया होगा कि अनुकल्प गलत है। नहीं, मेरे दादाजी, पापा जी, दादाजी, सब कोई विश्वास। बाय गॉड, ये तू जानती है ना गोल्डी कैसे लच्छेदार बातें बनाकर सबका दिल बहला लेता है। अरे हम खुद सब, नहीं गलती उनकी नहीं है। ये गोल्डी बहुत खतरनाक है। वो जानता है सबकी भावनाओं के साथ कैसे खेला जाता है। तेरे मैके वालों को अपनी बातों में ऐसे उलझा दिया है कि झूठ को सच साबित कर दिया है। अगर मुझे पहले पता होता कि अनुकल्प कुछ ऐसा कर बैठेगा, मैं अनुकल्प को कभी नहीं करने देता। जरा से लालच के चक्कर में बेवकूफ ने अपनी जिंदगी तो खराब करी, अपना करियर खराब कर लिया। अब ये नौकरी तो गई उसकी, उसको आगे भी कोई काम नहीं देगा। पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं मानता कि अनुकल्प जैसा अच्छा लड़का किसी लालच में आकर के रिश्वत जैसे। गोल्डी पुत्र, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने उसे फंसाने के लिए जानबूझ के ऐसा किया? ताया जी, मेरा दिल भी बार बार यही कहता है कि काश ये सच हो, लेकिन ऐसा कहां होता है। 10 लाख रुपए मिले अनुकल्प के अकाउंट से, शनाख्त होगी, 10,000 सवाल किए जाएंगे। अनुकल्प को पैसे चाहिए थे, मुझसे बोलता, मैं कंपनी से एडवांस दिला देता। इस घर का दामाद है वो, इसी नाते उसका प्रमीत भाई साहब स्वीटी भाभी से भी रिश्ता है। गोल्डी, तुम अनुकल्प के बारे में इतना क्यों सोचते हो? अंबा जी ने तुम्हारे चेहरे पर चांटा जड़ दी। उनका अपना बेटा गलत था, मारना चाहिए था ना उसे चांटा। मैनू ते मोना दी बड़ी फिक्र हो रही है। अनुकल्प ने जो कुछ किया उसकी सजा तो मोना ने ही भुगतनी है ना। सच कह रही है मियां। जब अनुकल्प से मोना की शादी करवाई तो लगा कि भले ही लड़का अमीर ना हो, लेकिन अच्छा है, उसूलों का पक्का है, ईमानदार है। पता चला कि चंद रुपयों के लिए वो इस हद तक गिर सकता है। बिरादरी में मुंह दिखाने लायक नहीं रह गए हम। सतनाम, सोच समझ के बोल। अनुकल्प दामाद है हमारा। यहां वहां की बातें सुन के अगर हम कुछ भी बोलने लगेंगे तो लोगों को तो और शह मिलेगी। पर पापा जी, हम लोगों की जुबानें कैसे बंद कराएंगे? उन्हें सब पता है क्या हुआ है क्या नहीं। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता स्वीटी। और भाई साहब, वो बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए और वो तस्वीरें, कह दीजिए वो सब झूठ है। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा है। अनुकल्प ने ये सब किया है। एक मन तो मेरा भी बहुत दुखा था पहले, फिर मैंने सोचा कि हम क्यों फिक्र करें। भले दुनिया जो समझना है समझे, उसे हम जानते हैं कि वो गलत नहीं है, वो सही है। उसकी अंबाजी उसके साथ है, उसकी मोना उसके साथ है, ये देख पूरा परिवार उसके साथ। फिर हम क्यों फिक्र करें? नहीं
अम्बा जी, वो परिवार भी तो हमारा ही है ना। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरे अपने घर वाले, मेरे मायके वाले, मेरे दार जी, मम्मी जी, पापा जी, ताया जी सब मेरे अनुकल्प को गलत समझ सकते हैं, उस पर शक कर सकते हैं। माय गॉड। ए मोना रानी, खबर न हो तो कह दूं, भाई संकट के समय में ही पता चलता है कि कौन अपना और कौन पराया। अब देखो, आज पता चल गया ना कि अनु को समझने वाले सिर्फ हम सभी हैं, उसके परिवार वाले। भाई हम तो जानते हैं भाई हमारा बच्चा कभी गलत हो ही नहीं सकता। भाई मास्टर जी का घर है, गांधी फैमिली का संस्कार। बात तो सही कह रही हो विजय, हमारा अनु उल्टा सीधा काम कर ही नहीं सकता, ये हम जानते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उसके अकाउंट में 10 लाख रुपए आए कहां से? मोना अनुकल्प गांधी के लिए कुरियर है। ला, जी आप? मैं उसकी सास हुलाऊं। जी ये कुरियर सिर्फ मोना जी को ही दे सकते हैं, उनकी साइन लगेगी। मोना तेरा कुरियर है, बोल रहे तेरी साइन चाहिए। जी यहाँ पे साइन लगेगी। जी थैंक यू। किसका कुरियर है? पता नहीं, किसी का नाम नहीं है। कोरा कागज? ये देखिए ना, ये लिफाफा आया है। हेलो गोल्डी, हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? वही गुस्सा, वही टशन। क्या बात डार्लिंग, तुम्हारे इसी टशन के तो दीवाने थे हम। माय गॉड, अपनी बकवास बंद करना। हाँ, फोन रखती हूँ मैं। फोन रखने से पहले जो तुम्हारे हाथ में कोरा कागज है ना, उसे ध्यान से देखो, क्योंकि धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी भी उसी कोरे कागज की तरह कोरी होने वाली है। और उस दिन तुम खुद अपनी उस कोरी जिंदगी के ऊपर एक नाम लिखोगी। जानती हो कौन सा? अनडाउटेडली गोल्डी यार। ज्यादा खुश मत हो, और ये जो सपने सजा रहे हो ना, ये अपने पास ही रखना, झूठे ख्वाब तुम्हारे। और ये कोरे कागज की जहाँ तक बात है ना, ये तो मुझे पहले ही समझ जानी चाहिए थी गोल्डी, कि इतना बेहुदा काम तुम्हारे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। बेहुदा इंसान। पर एक बात याद रखो, तुम्हारी किसी हरकत से ना कुछ भी नहीं होने जाने वाला है, बाय गॉड। और तुम कितनी कोशिश करनी है ना, कर लो। अरे स्वीटहार्ट, अभी तो कुछ किया नहीं तो तुम इतना भड़क रही हो। अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, समझे? वैसे तुम्हारे उस बेवकूफ झल्ले पति पर से तुम्हारे मायके वालों का विश्वास उठ गया। बुरा लगा मुझे सुन के, पर क्या करें। अब तो तुम लाख चीख लो, चिल्ला लो, तुम्हारी वैसे ही कोई सुनने वाला नहीं है। ये गोल्डी, वो मेरे घर वाले हैं। हाँ, वो मेरी मम्मी जी, मेरे पापा जी, मेरे दार जी, मेरे ताया जी, वो सब मेरी बात का विश्वास करेंगे। मैं उनसे एक बार बात करूंगी ना, फिर देखना सब समझ जाएंगे वो। अच्छा, भगवान सबको सब कुछ दो, पर कभी गलतफहमी मत दो। तुम एक काम करो, तुम यहाँ पर खुद ही आके देख लो। तुम्हारी मम्मी जी, पापा जी और तुम्हारे डियर दार जी तुम्हारे उस बेईमान, चोर और करप्ट पति के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मैं उन्हें अनुकल्प की बेगुनाही के सबूत दिखा के ही रहूंगी, बाय गॉड। अरे सबूत 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 सबूत, कहाँ है सबूत? मैडम सबूत होंगे तो दिखाओगी ना। ये गोल्डी का टशन है, समझी? मोना, मोना रुक, कहाँ जाए? मोना कहाँ? ए मोना रानी, मोना, मोना,
अरे क्यों होया पुत्र? रुक मोना। ये क्या कर रही है तू? मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही मोना? की ढूंढ रही है पुत्र? अपने अनुकल्प की बेगुनाही का सबूत ढूंढ रही हूँ मैं। कैसे सबूत? वो टेंडर जो अनुकल्प ने रिजेक्ट किया था, करणवीर जी वाला, वो यही कहीं होगा। मुझे पता है, मैं ढूंढ लूंगी। पुत्र, भारती बहन जी भी वही कागजात ढूंढ रही थी, कहीं मिल नहीं रहे। मैंने हर जगह ढूंढा। खो गए या किसी ने जानबूझ के गायब कर दिए? तो की कह रही है मोना? ठीक कह रही हूँ मैं मम्मी जी। ये गोल्डी है जो सब कुछ करता है। इसी ने अनुकल्प को फंसाया है और इसी ने वो पेपर गायब किए ताकि मेरा अनुकल्प बेगुनाह नहीं साबित हो पाए। क्या क्या करता है ये आपको नहीं पता है। ये एक नंबर का झूठा मक्कार है ये। उसके बाद भी आप इसे घर आने देती हैं? धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाल देती इसे? मोना, तू कुछ भी बोली जा रही है। तुझे पता है ना गोल्डी मेरा देवर है, इसमें इसका क्या कसूर? और पैसे तो अनुकल्प जीजू ने खाए हैं ना। अनुकल्प ने कोई पैसे नहीं लिए। स्वीटी दीदी, कोई भी बात आके आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेगा, आप यकीन मान जाएंगी। आप मेरे अनुकल्प पे शक कर रही हैं। वो ऐसा गंदा काम कभी नहीं कर सकता। पहली बात ये कि गोल्डी कोई बाहर का बंदा नहीं है, वो मेरा देवर है। और दूसरी बात ये कि ये गोल्डी था जो अनुकल्प जीजू के हक में बोल रहा था। अगर इसे जरा भी शक होता ना तो ये अनुकल्प जीजू को वो गलत काम करने ही ना देता। शक? हाँ, ये रोकता अनुकल्प को। ये जो भी कहता था उससे अनुकल्प वही तो करता था। आपको नहीं पता है ये क्या क्या करता है। झूठा मक्कार गई का। मोना, बस कर। मैंने कहा है ना, तू अब और बकबक नहीं करेगी। मुझे गोल्डी के खिलाफ एक भी शब्द और नहीं सुनना। ये गोल्डी है जो यहाँ पर चुपचाप खड़ा हुआ तेरी बकवास सुन रहा है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये किस तरह का इंसान है। और सबसे बड़ा झूठ तो तू बोल रही है कि अनुकल्प जीजू को इस सब में फंसाया गया। हाँ मोना, अनुकल्प जीजू ने पैसे खाए, उन्होंने 2 नंबर की कमाई की है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है अनुकल्प जीजू के अकाउंट में पड़े वो 10 लाख रुपए। स्वीटी, और कुछ सुनना है? स्वीटी दीदी, मोना, ताजी, आपका तो भरोसा है ना मेरे अनुकल्प पे? अनुकल्प कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो किसी का विश्वास नहीं तोड़ सकता। आपने तो देखा है ना, उसकी आंखों में आपको दिखता है कि वो कभी किसी के साथ गलत कर सकता है या वो रिश्वत जैसा बड़ा काम कर सकता है। भाई को बोलिए। हाँ पुत्र, दिल तो मेरा भी नहीं मानता कि अनुकल्प ऐसा कर सकता है। हाँ, बता दीजिए आप सबको, बता दीजिए ना कि अनुकल्प ने कोई गलती नहीं की है। तो झूठा इल्जाम लगा रहे। मुझे भरोसा है अपने अनुकल्प पे, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। आप बोलिए ना। लेकिन क्या? मोना, पुत्र, दिल मजबूत कर ले। पुत्र, तुझे ये सब बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देख मोना, अफसोस की बात तो यह है कि अनुकल्प का लालच उसके जमीर पर हावी हो गया, और यही सच्चाई है।
पुत्र, उसने सिर्फ हमारा ही नहीं, तेरा भी भरोसा तोड़ा है। पापा जी, आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं अनुकल्प को जानती हूँ, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। मुझे विश्वास है उस पर, मुझे फंसाया जा रहा है। उसने कोई गलत काम नहीं किया। पापा जी, विश्वास कीजिए ना प्लीज। तू कहते कहते थक जाएगी, लेकिन आज तेरा कोई यकीन नहीं करेगा मोना। क्यों नहीं करेगा? मम्मी जी, आप तो मेरी बात का यकीन करेंगी ना? आपके लिए मुझसे बड़ा और कोई सबूत है क्या? आपको विश्वास है ना अपनी मोना पे? तो बोल दीजिए ना भाई को कि अनुकल्प ने ऐसा कुछ नहीं किया। मोना, मैं तेरी बात पर विश्वास कर भी लेती पुत्र। काश मैंने वो तस्वीरें नहीं देखी होती। तस्वीरें? कौन सी तस्वीर? बताइए कौन सी तस्वीरें? ये रही वो तस्वीरें। झूठी तस्वीरें हैं ये। जानती हूँ मैं, इस गोल्डी ने मुझे पहले भी ये तस्वीरें दिखाई थी। पर मैं अपने अनुकल्प पे पूरा भरोसा करती हूँ, समझा? झूठा है ये गोल्डी मक्कार। पुत्र, तू पागल हो चुकी है। तुझे झूठ और सच में फर्क नजर नहीं आ रहा। ताई जी समझाइए ना, आप समझाइए ना सबको। आप ही तो कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो विश्वास के साथ होता है। तो मैं विश्वास करती हूँ ना अपने अनुकल्प पे, भरोसा करती हूँ मैं उस पे। आप सबको समझाइए, बोलिए प्लीज, बता दीजिए इन सबको। किस किस को झुठलाएगी मोना? एक तरफ ये तस्वीरें और दूसरी तरफ वो 10 लाख रुपए, वो भी झूठे हैं। मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता उसके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए। पर अनुकल्प मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाता। अगर वो कुछ भी ऐसा करता वो मुझे जरूर बताता। पत्नी हूँ मैं उसकी, उसने कुछ गलत काम नहीं किया। भरोसा करती हूँ मैं उस पे। आ जाओ, अंदर आ जाओ भाई। न जाने यो क्या कह रहा था, मारे तो समझ में ना आया। बार बार मोना का नाम ले रहा था तो मैं इधर ले आई। नमस्ते मोना मैडम। आप? जी मैं गांधी परिवार का पता ढूंढ रहा था, पता पूछते यहाँ आ गया तो ये मुझे यहाँ ले आई, कहने लगी आप यहाँ पे हैं। मुझसे क्या काम है आपको? जी आप भूल गई, आज के दिन आपने एक कार डील साइन की थी, तो मैं आपकी कार की डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। कार? कार? जी कार। उस दिन आप आई थी शोरूम पे, आपने कार पसंद की थी और आपने तुरंत कैश पेमेंट देके खरीद ली थी। तो मैडम वैसे भी कैश पेमेंट देने वालों को मैं कैसे बोल सकता हूँ, और आप तो हमारे प्रेफर्ड क्लाइंट हुए ना उस दिन से। पागल हो गए क्या? कब मिली मैं? को जानती तक नहीं हूं मैं, कभी नहीं देखा। कार बुक करी कौन सी? मैडम जी आपको शायद याद नहीं आ रहा, ये देखिए, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिए, ये देखिए, आप उस दिन अपने पति के साथ आई थी हमारे शोरूम में और आपने कार खरीदी थी। आपने उसके बाद पेमेंट किया था और यहां साइन किए थे। ये देख रही हैं आप, ये आपका नाम दिख रहा है आपको? ये देखिए, आप ही के साइन है ना? ये साइन तो मेरे। पर मम्मी जी, मैंने कोई भी कार। मैडम आपकी गाड़ी बाहर खड़ी है, आप प्लीज बाहर आके डिलीवरी ले लीजिए। ये
हेतल भाभी को कार गिफ्ट करने के बाद अनुकल जीजू और तू नई कार खरीदना चाहती थी, है ना मोना? स्वीटी दीदी, तेज आवाज में मुझसे तो बात करियो मत मोना। अनुकल जीजू के सारे कारनामे पता थे तुझे। रिश्वत के पैसों से तुम दोनों नई गाड़ी खरीदना चाहते थे। तेरे सारे भांडे फूट चुके हैं मोना। अगर ये सब ड्रामे नई कार के लिए कर रहे थे तो फिर इतना बड़ा ड्रामा क्यों किया? हाँ, ड्रामा क्वीन कहीं की। गोल्डी पर इल्जाम क्यों लगाया तूने? बोलना मोना। कैसे समझाऊं? मेरे अंकल ने कुछ गलत कुछ नहीं किया हमने। Sweet gift from my side to my sweetheart. मोना जी, वैसे तो आप मेरी किसी बात पे यकीन करती नहीं हैं। आपको एक सलाह दूं? फ्री है, पैसे नहीं लूंगा। आइंदा से किसी भी कागज पे साइन करने से पहले कम से कम 10 बार जरूर सोचिएगा। समझिए मिसेस गांधी? मोना, तेरा कुरियर है, बोल रहे तेरी साइन चाहिए। जी यहाँ पे साइन लगा। पूरा कागज? बचपन में तुमने वो कहानियां शानियां तो सुनी होंगी ना गोल्डी, कि जब किसी के पापों का घड़ा भर जाता है तो फिर उसके पापों का अंत हो जाता है। देखना, तुम्हारे पापों का भी अंत होने वाला है। बाबा जी इतनी बड़ी सजा देंगे ना तुम्हें, इतनी बड़ी सजा कि कितनी बद्दुआएं देती हो ना तुम मुझे, कितना कोसती हो ना तुम मुझे। और एक मैं हूं बेचारा सीधा सादा सा, शरीफ सा, भोला सा, तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं मानता। ये मगर दिल तुमसे प्यार जो करता है, क्या किया जाए? मोना मैडम, मेरे बारे में सोचना बंद कीजिए और अपने अनुकल्प गांधी की चिंता कीजिए। इस गाड़ी को लेकर अपने मायके वालों के सवालों का जवाब तो आप दे नहीं पाए, अब अपने ससुराल वालों को जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए। वो देखो, बहुत चली आ रही है। चल, अरे देखो देखो वाह, इतनी बड़ी गाड़ी चमचमाती हुई, रिबन विबन भी लगाए हैं। वो खबर ना तो कह दूं, ब्रांड न्यू है ये गाड़ी। महंगी भी होगी। हमारे राजकोट वाले मेहता भाई के पास यही है। पर ये गाड़ी किसकी है? हमारे घर के सामने क्यों खड़ी है? मोना, कोई मेहमान आया है? बोलना मोना, किसकी गाड़ी है?